रूस का यूक्रेन में बड़ा हमला यहां पर देखने को मिला है। रूस के हमले में 21 लोगों की मौत हो गई है और इससे पहले रूस ने यहां पर डेब्रोपिलिया शहर पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया और हमले में 14 लोगों की यहां पर मौत हो गई है, जिसमें 5 बच्चे शामिल हैं। इनके अलावा 37 लोग घायल हुए हैं। रूसी सेना डोनेस्क क्षेत्र में लगातार हमले कर रही है और इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो शांति और सुरक्षा के लिए अमेरिका समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक बातचीत करने के लिए तैयार है। ट्रंप कह चुके हैं कि जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन की तुलना में रूस के साथ डील करना ज्यादा आसान है, क्योंकि उनको रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर भरोसा है। उमा, ट्रंप तो यहां पर लड़ाई खत्म कराने की बात कर रहे हैं। ऐसे में रूस के ये हमले क्या इस मामले को और ज्यादा बढ़ा नहीं देंगे? क्या कोई हल निकलता हुआ इसका दिख रहा है और कितना नुकसान इस हमले में हुआ है? जी देखिए, अगर बात करें राष्ट्रपति ट्रंप की, तो जो यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर जो उनका अभी तक का रुख है, वो कहीं ना कहीं एक दुविधा भरा नजर आ रहा है। कल ही उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि जिस तरीके से हमले रूस जो है यूक्रेन पे कर रहा है, वो ठीक नहीं है। और रूस के खिलाफ वो प्रतिबंधों की उन्होंने बात की, उन्होंने टैरिफ तक की बात की। लेकिन कुछ घंटे के बाद ही जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि रूस जो है वो हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जल्दी युद्ध को खत्म करना चाहता है। और ये भी बात जो है एक सच्चाई है कि क्योंकि अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सैटेलाइट इमेजरी जो है वो रोक दी है, इस वजह से भी रूस ज्यादा बड़े हमले कर पा रहा है और ज्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि डेरोपिली में जो है वो 14 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पोक्रोस्को में 6 लोग मारे गए हैं और खार्किव रीजन में जो है वहां भी 3 लोग मारे गए हैं। तो पिछले तकरीबन 48 घंटे में 20 से अधिक लोगों की जो मौत है वो हुई है, जो कि बड़ी तादाद है सिविलियंस के मारे जाने की। दूसरी तरफ जो है ट्रंप जो है वो लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि रूस के साथ डील करना ज्यादा आसान है। तो जाहिर सी बात है वो इसलिए समझा जा सकता है क्योंकि जो पूरा का पूरा समझौता जो ट्रंप कराना चाहते हैं जी। वो कहीं ना कहीं रूस के पक्ष में झुका नजर आता है और रूस जो है इसलिए उनकी बात को ज्यादा मानता नजर आ रहा है। जबकि यूक्रेन को लगता है कि जो समझौता ट्रंप कराना चाहते हैं वो उसमें उसकी जमीन चली जाएगी, नेटो मेंबरशिप भी नहीं मिलेगी। इसलिए जो 11 तारीख या उसके बाद जो बातचीत होनी है सऊदी अरेबिया में, जिसमें कि जेलेंस्की भी शामिल होंगे और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा, तो निगाह इस बात पर लेकर अटकी हुई है कि अब उस बातचीत में क्या दिशा अख्तियार होता है।